हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है स्पेशल। जो भी एक्टर्स है, जिनको एक्टर बनना है, जो बॉम्बे आए हैं, जिनको बॉम्बे आना है, तो उनको मैं आज बताने वाला हूँ कि ऑडिशंस जो है कहाँ होते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ आराम नगर। वर्सोवा में एक पार्ट है आराम नगर करके, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडियोज होते हैं, जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं। तो पहले वो होता था कि कोविड के पहले ना हर एक ऑडिशन ऑफलाइन होता था, कि स्टूडियोज़ में आप जाओ और अगर आप उस रोल के लिए फ़िट लग रहे हो, उस रिक्वायरमेंट के लिए, तो वो आपको बोलेंगे फ़िट। अगर आप नहीं हो तो वो बोलेंगे नॉट फिट। नॉट फिट का मतलब ये नहीं कि आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो। इट ओनली मीन्स कि इस जो कैरेक्टर के लिए वो कास्टिंग कर रहे हैं उसके लिए आप फिट नहीं बैठ रहे हो। तो अगर कोई भी आपको फिट या नॉट फिट बोलता है तो उसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर दैट पार्ट जिसके लिए वो कास्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि जो लेवल 3 के स्टूडेंट्स हैं एक्टर्स ट्रूथ के, उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है और अब उनकी 6 वीक्स की ऑडिशन अकाउंटेबिलिटी होती है मेरे पास। तो 1 वीक स्टार्ट हो गया है और मैंने उनको बोला कि लेट्स गो फॉर एन ऑडिशन ड्राइव। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स है वो दे आर फ्रेशर्स। उन्होंने ऑडिशन कोई लोगों ने दिए, कोई लोगों ने नहीं दिए। तो मैंने सोचा जस्ट टू गेट एवरीबडी ऑन द सेम पेज एक ऑडिशन ड्राइव करते हैं। 5 मिनट लेट हो गया हूँ मैं, जल्दी से जाता हूँ। आधे लोग आ गए, आधे लोग अभी भी आ रहे हैं। अरे ये देखो, एक स्टूडेंट अपना मेरे साथ ही है। हेलो व्लॉग, व्हाट्स अप? आजा मिलते हैं। एक स्टूडेंट हमारा ऑन द वे है अभी भी। चलो मैं अकेला लेट नहीं हूँ। यस, सो आई हैव रीच्ड आराम नगर। अब मैं आपको दिखाऊंगा आराम नगर कैसा दिखता है। बॉम्बे में इसका नाम, बॉम्बे में वर्सोवा में ये जगह है जिसका नाम है आराम नगर। और यहाँ बिल्कुल आराम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लोग काम ढूंढने और स्टूडियोज़ में मिलने आते हैं और ऑडिशंस के लिए। और यहाँ पे शूटिंग हो रही है, आप देख सकते हो। दिस इज ऑल्सो आराम नगर। रीच्ड। आणि काय झालं माहिती आहे तुला? अरे नाही, थांब स्लो, तुझ्या पेस मध्ये डेट्स है मेरे पास, आइए। क्या बदल लिया क्या? तेरा टी शर्ट चेंज कर लिया क्या? या एक्टर अभी भी बदल सकता हूँ मैं। अपने को क्या करना है, दो तीन के ग्रुप में पढ़ जाओ, क्योंकि सब एक साथ झुंड में जाओगे कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। 2-3 लोगों के ग्रुप में पढ़ जाओ। और क्या टाइम हुआ है? 12:30 से 1 के बीच में वापस जहाँ के इंट्रोडक्शन दे सकते हो, जहाँ जहाँ पूछ सकते हो ऑडिशन चल रहा है, अगर कोई कुछ देता है वो एक्सप्लोर। जितने कास्टिंग वाले हैं ना, ट्राई करो जितने हैं उनको मैं मिल के आ, ठीक है? फिर उसके बाद उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो क्या होगा आपने बोलो आज वो शेड्यूल वाले तो काफी पे हो गए आज पूरे वार्ड में बाद में। आज बस मैं और कुछ नहीं, ताकि पता चल जाएगा कि कहीं आउट कास्टिंग में इंट्रो नहीं ले रहे। हाँ बोल रहा है टीपीडब्ल्यू बंदे वो बोलेगा अभी नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं तो खुद भी जा रहा हूँ यहाँ पे, तो वो सिर्फ इस पे ले रहे हैं अपना QR कोड पे। कास्टिंग के तो वैसे भी पहुँच जाएगा। हाँ मतलब उसको आधों का तो लड़कों का तो पहुँच ही चुका है उस दिन के। वैसे मैं लिंक डालूँ कास्टिंग के, पहुँच जाएगा। ठीक है, आराम नगर 1 है, आराम नगर 2 है, ठीक है? ये 3 है, हाँ ये 2 है, 1 भी है। वहाँ पर भी जाके देखो ऐसा है। 12:30 से 1 के बीच में वापस हो जाएगा, ठीक है? स्कूल में मत जाओ, ग्रुप बना के जाओ, ठीक है? वो जो जैसे आ रहे हैं मैं उनको भेजता रहता हूँ। ये जनजी चलो प्रशांत, ओके थैंक यू See you. say thanks to me for see your you in vlog. an hour, thank you I'll see you in Thank you half for an hour coming from 1 hour.
1 hour. घूमना है तब तक, हाँ. कहीं पेड़ के नीचे जाके बैठना मत। चलो 1 घंटा हो जाएगा, अब जाएंगे। पसीना आ रहा है, oh shit. हाँ स्कूल में है क्या हम? स्कूल में क्या काम नहीं चाहिए क्या गाइस हमको? उसको समझा क्या? सो गाइज, आधे लोग चले गए टू एक्सप्लोर आराम नगर और मैं आधे लोगों का वेट कर रहा हूँ। तो दिस इज़ वेयर ऑडिशंस हैपन। ये है आराम नगर, जहाँ लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। कई लोगों को 1 महीना लग जाता है, कई लोगों को सालों लग जाते हैं, बट दिस इज़ वेयर ऑल द स्टूडियोज़ आर देयर। मैं आपको दिखाता हूँ एक राउंड मार के। एक राउंड करते हैं इन आराम नगर, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कहाँ कहाँ क्या होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कौन से स्टूडियोज़ कहाँ पे है। सब तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट जितने दिखा सकता हूँ टॉप के कास्टिंग डायरेक्टर्स के स्टूडियोज़ कहाँ पे आराम नगर में। वी ऑलरेडी एंटर्ड आराम नगर, तो अभी मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जा रहे हैं मुकेश छाबड़ा। मुकेश छाबड़ा इज़ क्वाइट वेल नोन कास्टिंग डायरेक्टर। ही इज़ डन कास्टिंग in more than 300 films और अनगिनत एड्स। ये TPW is one of the oldest casting directors जो एड्स की कास्टिंग करता है। जितने भी पुराने फेमस एड्स आपने देखे होंगे, फेविकॉल, बिस्लरी, कोई भी फेमस एड्स अगर आपको याद है, मेंटोस, हैप्पीडेंट, जितने भी फेमस एड्स है उसकी कास्टिंग TPW ने करी है। और ये हम आ गए मुकेश छाबड़ा। अब भीड़ होनी शुरू हो गई है। अब जाते हैं कास्टिंग बे। जैसे आपको दिख रहा होगा कि आराम नगर में रास्ता कितना मुश्किल है आने जाने के लिए। इट इज़ अ लिटिल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्टर इन दिस इंडस्ट्री कि रास्ता कितना मुश्किल है। ये देखिए, बट यही है, कहीं गड्ढे हैं तो कहीं कूदना पड़ेगा, कहीं रुकना पड़ेगा, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ चलते रहना पड़ेगा। और अचानक हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। इस बार तब भी इतनी बारिश हुई नहीं बॉम्बे में, मतलब वो 2-3 दिन इतनी ज़्यादा हो गई। इस बार कंपैरेटिवली बहुत कम बारिश हुई। पहले तो जब आराम नगर में ऑफलाइन एडमिशन्स होते थे तब तो मतलब यहाँ पे पूरा पानी वानी भर जाता था। इसी में सारे एक्टर्स खड़े रहते थे स्टूडियो के बाहर, इन गलियों में, और क्योंकि हर स्टूडियो में ऑडिशंस हो रहे होते थे। अब कोविड के बाद से सब कुछ हो गया ऑनलाइन। ये एक कास्टिंग ऑफिस है जिसका नाम है एंटी कास्टिंग। These people cast for web series, films। यहाँ पे एक और है अविनाश शर्मा कास्टिंग। अविनाश शर्मा कास्टिंग जो है वो एड्स के लिए भी करते हैं, फिल्म्स के लिए भी करते हैं, वेब के लिए भी करते हैं, टेलीविज़न के लिए भी करते हैं। ओह, ये कुछ नया शुरू हुआ है, मलीशा एंटरटेनमेंट। ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, अभी रिसेंटली बनाई है। ये आराम नगर का दूसरा साइड है गाइस। और अभी हमारे स्टूडेंट्स कहीं घूम ही रहे होंगे, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। मैं एक हमने मिस कर दिया ऑफिस, कविश सिन्हा कास्टिंग। सो ही इज़ ऑल्सो वेरी renowned casting director. His agency's name is On My K Roll, and it does casting for webs and films. बारिश हो रही इसलिए आज कोई एक्टर्स दिख भी नहीं रहे काफ़ी, नहीं तो जनरली कोई ना कोई मिल ही जाता है। ये है रंगशीला, ये एक स्टूडियो है जो रेंट पे भी मिलता है और यहाँ पे प्लेस भी होते हैं बहुत सारे। तो इट्स लाइक एन ऑडिटोरियम, स्मॉल ऑडिटोरियम, जहाँ पे अराउंड 80-90 पीपल कैन सिट एंड वॉच अ प्ले। और अब हम पहुँच रहे हैं एट कविश सिन्हा कास्टिंग कंपनी। So Kavish Sinha is a casting director who used to initially work with Shanu Sharma. This is what I know. Hello. और it's been
I think more than 3, 4, 5 years that he started his own company, and they're doing very well. Kavish Sinha, his office. So this is Kavish Sinha's office. और ये आ गए हम वापस वही जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. भाई एक बात तो है, मैं सालों से आ रहा हूँ आराम नगर, है ना, 7 साल हो गए, और ये कभी नहीं बदलता. हर बारिश में यही हाल होता है. आई डोंट नो व्हाई. ये है कास्टिंग बे. आइए पीयूष. क्या ले? बढ़िया. मैं तो नर्वस हूँ. क्या कर रहे हो अभी? है ना, इसके पहले आया आराम नगर? हाँ, मैं तो आते जाते रहता हूँ. यहाँ पे मेरा रिहर्सल हॉल है. अच्छा. तो यहाँ तो मेरा घूमना शुरू है, बट मैं ये एरिया में ऑडिशन के लिए. ऑडिशन वाला एरिया थोड़ा न्यू है मेरे लिए. ओके ठीक है. आप क्या करते हैं सर? फिलहाल तो हम लोग फिलहाल एक्टिंग कर रहे हैं सर. मराठी थिएटर करते हैं. अच्छा. मराठी फिल्में कर चुका हूँ, सीरियल कर चुका हूँ. अरे वाह. यहाँ पे काफ़ी सारा मतलब हम लोग यहाँ पे आके ऑडिशंस वगैरह देते रहते हैं यहाँ पे. ओके. तो आज हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, काफ़ी सारे लोग ऑडिशंस दे रहे. तो हम लोग फिर हमने आपको देखा, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे. हाँ, इसके तो लिए हम आपसे बात करने आ गए. राइट. आप क्या करते हैं सर? मैं भी थिएटर करता हूँ. मैं अच्छा. इसी साल NSD सिक्किम से पास आउट हूँ, अच्छा. और अभी मैं भी इनके साथ ही NSD सिक्किम. हाँ. अरे वाह बढ़िया. आप कहाँ रहते हैं? मैं भी पुणे से ही हूँ. आप दोनों पुणे से? पुणे से हम लोग मैं भी अभी पुणे आए से हूँ भाई. हैं. अरे हम लोग मैं अभी कोथरूड में रहता हूँ. हम लोग ये चिंचोड़ में रहते हैं, मैं शिवाजी नगर में रहता हूँ. अच्छा. हाँ, हम लोग Nice. थिएटर का ग्रुप है. हम लोग कमर्शियल फिल्म भी करते हैं पुणे में? पुणे में. मराठी थिएटर, मराठी नाटक जो होता है ना, अच्छा. हम लोग पिछले 6 साल से कर रहे हैं. अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड. तो मैं बता देता हूँ अपने बारे में. मेरा नाम साहित्य है, मैं एक्टर हूँ, और मैं एक्टर्स ट्रुथ करके सौरभ सचदेवा सर का इंस्टीट्यूट है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, तो वो मैं मैनेज करता हूँ. और लेवल्स होते हैं उनके, लेवल 1, 2, 3. तो लेवल 3 में जो ऑडिशन वर्कशॉप वाला जो होता है ना चीज़, वो मैं हैंडल करता हूँ. तो ये सब हमारे स्टूडेंट्स हैं, और इन्होंने लेवल 3 किया एक्टिंग फॉर कैमरा. तो आज मैं उनको ऑडिशन ड्राइव के लिए लेके आया हूँ कि आराम नगर जाओ, देखो, एक्सप्लोर करो. तो वही सबको मैं ब्रीफिंग दे रहा था. तो देखो, हमको लगा ही वैसे कुछ आप उस तरीके से कुछ उनको बता रहे हैं. हाँ. तो हमारे मन में क्यों हम लोग जा ही रहे थे एंटी कास्टिंग वगैरह उस तरह. हाँ. तो हमने सोचा एक बार सर से बात करके जाते हैं, एग्जैक्टली क्या बता रहा था, कि हमको भी कुछ मिला. हाँ, नहीं भाई, ये डेफिनेटली दिस थिंग्स वर्क्स, कि यहाँ आके कौन कब कहाँ मिल जाए, किससे बात हो जाए. तो यही मैं उनको समझा रहा था कि जो भी मिल रहा है बातें करो. आपको नहीं पता किससे कब क्या पता चल जाए. जी हाँ, जी हाँ. तो दैट्स वाई हम लोग भी सर, जब भी हम लोग अपना परख सर के इधर गए थे. अच्छा. फिर हम लोग अभी मुकेश सर के यहाँ पे गए. अच्छा. इधर भी आए थे हम लोग. किसी ने बोला कि वहाँ पे जाओ, एंटी कास्टिंग करके वहाँ पे शिवम का राइट. उनका भी. वहाँ पे जाओ. ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 भी जाइए आप, वहाँ पे और भी लोग हैं. ओके. जैसे एंटी कास्टिंग उधर है, कविश सिन्हा है उधर, और अविनाश शर्मा कास्टिंग है. अविनाश शर्मा, जी हाँ, जी हाँ. वहाँ पे भी जाइए. 2-3 काफ़ी सारे हाँ, चौपाल तो हैं. वहाँ पे एक बार अपना शक्ल दिखा के शर्मा भी आइए. वहाँ पर ही है क्या? उस एंटी कास्टिंग के बाजू में ही है. हाँ गया. हाँ, तो वहाँ पे एक शक्ल दिखा के आ जाइए आप, अरे सर. क्योंकि वो एड्स भी करते हैं, वेब भी करते हैं, फिल्म जी भी हाँ, जी करते हाँ, जी हैं, हाँ. सब करते हैं वो, है ना. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं यूट्यूब पर डालूंगा. बिल्कुल बिल्कुल. हम लोग तो सर कलाकार हैं. हाँ, जहाँ दिखे हमको तो अच्छा है. उल्टा हमारे लिए अच्छा है सर. राइट. पता नहीं हमको कहाँ से कौन उठा ले और बोले Definitely. इधर आके रोल कर ले करके. भी नहीं मरना. मेरे दोस्त को ऐसा मिला था, पता है. मेरा दोस्त था, वो ऐसे यूट्यूब पे ऑडिशन उसने डाल के पब्लिक कर दिया था. और मैं एक सीरियल कर रहा था, तो उसके बाद वो एक कास्ट जो थी वो प्रोमो के बाद चेंज हो गई. तो अब इनको रातों रात कोई चाहिए एक्टर. तो जो कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढ रहा है यूट्यूब पे इधर उधर, उसमें उसका ऑडिशन मिला ऐसे ही. उसको तुरंत कॉल करके दूसरे दिन शूट, और वो 1 साल चला शूट. अभी मैं भी यहाँ पे परख सर के यहाँ पे ऐसे नॉर्मल आया था. हाँ. उन्होंने मुझे कन्नूर स्पॉट करके मूवी आया था अभी हाँ. मामूटी सर का, उसमें रोल मिल गया मुझे. वाह. उसके बाद उन्होंने और 2 फिल्मों का काम दिया. नाइस. सो मुझे पता है कि यहाँ पे काम 100% मिलता ही है. बस हम लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं. पहुंचना वो चाहिए. प्रॉब्लम है. राइट. चलो यार, नाइस चलो, मीटिंग यू. हमको भी बहुत अच्छा आप लगा. घूमिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. ये अपन जाएंगे अपने को मिलेगा ये मचा. हाँ, ये मचा. मिलेगा मचा. कल से अपने को मचा मचा ही करना है. माचा 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 अच्छा लगता है. माचा माचा इज गुड. तू बोल ना, कैपुचिनो बोल. वेरी वेरी सेक्सी. कैपुचिनो फ्राइड राइस भी अच्छा है यहाँ पे. हाँ बात तो सही है. वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करके जो देते हैं. कैपुचिनो फ्राइड राइस. पानी नहीं, पानी को जाए. मेरा ही तो था. ये वो भर के देंगे उनके पास है. प्रियम को बोलना. प्रियम्स. आज कोई बढ़िया डायलॉग बता. शिवाजी द बॉस वाला. शिवाजी द बॉस. क्या है शिवाजी द बॉस में? आदि सेशन.
एबी स्टार्ट फ्रॉम क्या हे आदि, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? इन जालिमों ने मिलकर तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया? अब तुम क्या करोगे? जेल में जाओगे? मेरी जेलर से पहचान है, मैं कुछ बात करता हूँ वो तुम्हें कुछ काम दिलवाएगा। अरे लेकिन उसके लिए भी तो तजुर्बा लगेगा। एक काम करता हूँ, मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए। हाँ, बैठे बैठे रोटी बनाने से तो अच्छा है जेल की सलाखें गिनना। क्या है अरे वाह, वही सलाखें गिनना। हाँ, बैठे बिठा एक काम है मेरे पास तुम्हारे लिए, वही सलाखें गिनना। और तेरा ये 1 रुपए, उसका भाई बाद में वो ए बी बन के आता ना कि आदि आई लाइक इट, क्या तुम्हारे पीले पीले दांत। तो 4-5 लोग आ गए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मज़ेदार, नया। क्या किया? गए, कांटेक्ट बनाए, पर्सनल मीट किया सबसे। किसको किसको मिले बताओ? पराग मेहता कास्टिंग में गए, वहाँ पे कोई एक आसामी लड़का था तो इसने बात कर ली, हमारी बात हो गई। वाह, परन नाम है उसका। परन। एक एंटी कास्टिंग में दानिश से मिल के आए, एक जफर से मिल के आए, हाँ मतलब 4-5 लोगों से पर्सनल कांटेक्ट बना के आ गए। वाह, गुड। देखो फिजिकल आने का फायदा हुआ ना। डेफिनेटली। हाँ, तो अब सीख मिली ना कि अम्ब्रेला लेके ऑफलाइन आना है, फिजिकली आना है तो सनस्क्रीन लगा के आओ, एक एक्स्ट्रा जोड़ी कैरी करो, टिश्यू पानी बोतल कैरी करो। तो मतलब ऑनलाइन देने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं, ऐसा कब बोला मैंने? दोनों चीज़ें करनी है, सब कुछ ऑफलाइन करने से और फायदा है, मैं कह रहा हूँ। हाँ, एक पर्सनल कांटेक्ट बनता है तो उसको नॉलेज में रहता है। Right. अब इंट्रो वीडियो भी भेजेंगे तो उसको दिखेगा हाँ ये चेहरा देखा हुआ है, ये फायदा। राइट। तुम दोनों के लिए कैसा था? मैं तो लेट आया, हाँ। but मेरी कास्टिंग वाले से बात हुई है, वो बोले इंट्रो सेंड कर देना, अच्छा, बस बाकी सही था। एकदम गर्मी भरा एक्सपीरियंस, जोर से बोल थोड़ा। बहुत गर्मी भरा, चिप भरा एक्सपीरियंस रहा एकदम। अच्छा, गए बहुत जगह, हाँ, बातें हुई, कुछ कांटेक्ट मिले कि नहीं? मेल आईडी मिले कि नहीं? तो हमने लिए वहाँ पे जाके। ये भाई 30 सेकंड में बता। कुणालन शाह था वहाँ पे गए। You have 30 seconds to finish it. निकी, तुम बताओ कि वहाँ पे वीडियो बना रही थी। नहीं, वीडियो नहीं बनाई मैंने, मैं वो आसामी से पराग साहब ने मिली, परान उससे हाँ। कांटेक्ट ली, उन्होंने बोला कि पर्सनली भेजो, तो भेजेंगे हम। और कहाँ पे गए थे? एंटी कास्टिंग, वहाँ पे भी गए, बंद थे। कुणालन शाह, कुणाल शाह भी गए। और फर्स्ट हम कहाँ गए थे प्रशांत? फर्स्ट मुकेश शाबरा। मुकेश सावरा, 12:30 बजे आए। हाँ, हम वहाँ जाएंगे अभी, लेकिन तब तक नींद खाली हो गई, टेंशन हो गई मुझे। सबसे पहले हमने गणपति जी के दर्शन लिए। हाँ, गणपति रोज कर चुके हैं हम हाँ, सब, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रसाद लिया, आगे बढ़े, मजा आया। अगर उससे मिलेगा दिन की शुरुआत अच्छी हुई, हाँ, शुरुआत है। इवन ऑडिशन की शुरुआत अच्छी हुई। मतलब मैं पहली बार आराम नगर आया और पहली बार भी हमने गणपति का दर्शन किया, बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हाँ। देखते आगे बहुत अच्छा हुआ। काफ़ी घूम लिया मैं भी आराम नगर। सीरीज़ आने के बाद से मैं आया नहीं था, तो सोचा सबको एक बारी शक्ल दिखा लूँ, सबको बता के आता हूँ कि मेरा नया काम आया है, देख लेना। दिस ऑल्सो हेल्प्स, क्योंकि अपकमिंग सीरीज़ है, काफ़ी अच्छी चली है, तो दे विल वॉच, दे विल कॉल मी फॉर मोर ऑडिशंस, जो भी नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? रिन्यूड मैच। कैसा है? बढ़िया, क्या हाल है? बस यार, क्या चल रहा है गाइस? F1 बुकिंग, F1 बुकिंग चल रही अच्छा, ये तो बुकिंग चल रही है। पहले ये मदद कर दो सर। उधर उधर कास्टिंग वाले उधर। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, बिकॉज आई हैव अ मीटिंग लाइंड अप। बट जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो लोग यहीं पे काफ़ी इंट्रोडक्शंस दिए इन्होंने, काफ़ी मेल आईडीज़ मिले, कॉन्टैक्ट नंबर्स मिले, तो देर अ लिटिल मोटिवेटेड, थोड़े खुश हो गए कि पहले दिन आए और इतना सब हो गया। बट इट इज़ अ प्रोसेस। इनका फर्स्ट डे था। मेरा ये दिखाने का मोटिव सिर्फ यही था कि मुझे ये नहीं बताना था कि यहाँ पे ऑडिशंस होते, बट शाम को इनका जो एक्सपीरियंस रहा हम वो भी सुनेंगे। शाम को हम लोग जब मिलेंगे, विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हाउ वॉज देयर एक्सपीरियंस, समबडी हु इज़ कम टू आराम नगर फॉर ऑडिशंस और इंट्रोडक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ वॉज देयर एक्सपीरियंस। तो हम उस पर भी बात करेंगे, नॉट जस्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, बट विल हियर
their experience as well. All right, bye guys, see you, stay tuned for the evening. तो कौन कौन लोग ऑडिशन ड्राइव गए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कौन कौन लोग फर्स्ट टाइम गए थे? फर्स्ट टाइम तो नहीं। कैसा था एक्सपीरियंस? ले उधर भी इंट्रोडक्शन के लिए गया था TPW पहले ही मैं, तो जाते ही मुझे लगा कि बहुत ही नर्वसनेस जैसा लगा, एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी, और जाते ही का ऐसा हो गया मेरा कि क्या क्या बोलूँ। देन जैसे ही हुआ ऐसा लगा कि सुन ले, ये तो ओके है, मैं कर सकता हूँ। देन मोर पावर मिली, कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आया। में हूँ मैं, ठीक है। तो मैं तो आज भी गया था, मुकेश छाबड़ा ने आज भी रखा था ओपन इंट्रोडक्शन। हाँ। तो मैं आज भी उनको देख के आ गया। हाँ, तो इस पे ऑडिशन अभी भी होते हैं, अगर आपका लुक उनको सही लगा तो वो ऑडिशन लेते हैं। मेरे साथ 2 बार हुआ, एक बार कास्टिंग बे में मैं गया था, तो वो लोग वही कर रहे थे कि उन्होंने सबको बुलाया, उन्होंने इंट्रो के लिए बुलाया था, पर उनको शक्लें वो ऐसा वो कर रहे थे, फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट। तो उनको शक्ल अच्छी लगी, इधर किया, अंदर जाके सीधा ये लो भाई स्क्रिप्ट प्रिपेयर करो। इम्प्रोव ऑडिशंस जो होते हैं वो वैसे ही करवाते थे। एक बार मेरे साथ कास्टिंग में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, और एक बार शाहिद हसन कास्टिंग में। जैसे अपना एक स्टूडेंट है ना, वो कौन, नेपाल वाला, प्रशांत उसने ऐसे इंट्रोडक्शन दिया था मुकेश छाबड़ा में, जो डेली वाला होता है ना, ओपन जो टाइमिंग रहते हैं उनके, वहाँ से उसको कॉल आया। कौन सी फिल्म के लिए, बागी या कोई तो फिल्म थी, आशिकी 3, उसके लिए कॉल आया। भाई वो नेपाल में बैठा है, उसको कॉल करके बुला लिया उसी इंट्रोडक्शन देख के। तो वो रहता है, मतलब वो डेटाबेस में रखते हैं, ऐसा नहीं है, कैटेगराइज करके रखते हैं। जब वैसे रिक्वायरमेंट आती है वो फोल्डर खोलते हैं। हाँ, जो इंसिडेंट था वो ऐसा हुआ कि वहाँ पे भी मैं ये टाइम ऐसी एनर्जी लेके गया कि आई नो नथिंग, आई एम न्यू। ना मुकेश छाबड़ा, हाँ, लाइन में लगा मैं, प्रियम गीतेश। तो प्रियम बीच में खड़ा होकर नाम लिख रहा है उसका, प्रियम शर्मा, और गीतेश और मैं हम देख रहे हैं बस। वो इसने ऑलरेडी लिख दिया था। हाँ। उतने में अंदर से उनका एक स्टाफ आता है, वो बोलता है कि वो पहले तो चेहरा देख रहा है कि तेरा हो चुका है ना। उनका इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट आया जहाँ पे अमन आज गया, तो आज हम सुबह यही सोच रहे थे हम जाए कि नहीं जाए। फिर अभी ओल्ड डाटाबेस नहीं होगा। जरूरत है जाने की ना। हाँ, दिया है एक बारी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं सर फर्स्ट टाइम 2019 में गया था सर। पहले जब एकदम नया नया जोश था, उस टाइम खुद ही एक्सपीरियंस करने गया था। तब ये था, मैं अकेला बहुत घूमा था, तो फ्रस्ट्रेट हो गया था कि क्या है, कौन सा एरिया है, ऐसे एरिया में कास्टिंग होती है। अभी जब गया तब ये बेनिफिट था कि एक तो आप साथ थे, बाकी हमारे पहचान के लोग थे, तो जो 2-4 घंटे हम लोग रहे, तो वो एक कंपनी थी, तो उसमें दिमाग फ्रस्ट्रेट हुआ नहीं। बस जाना है और ये देना है इंट्रो और वापस आना है, तो ये कंफर्ट मिला। पर यह है कि जितना मेरे को नॉलेज था कि ये जगह पे ऑफिस है, वहाँ तो मैं गया हूँ, मेरे को थोड़ा सा एडिशनल और डेटा चाहिए था कि कौन सी ऐसी जगह जो शायद मुझे नहीं पता है और मैं वहाँ जा सकता हूँ। बाद एक बंदा मिला फिर बाहर, जिसका नाम साहिल था। तो वो 2019-17 से शायद से देते आ रहा है, और उसका एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो पहले के ऐसे होते थे कि डायरेक्ट ऑफिस के अंदर ही घुस जाते थे, क्योंकि वहाँ पे बाहर बोर्ड नहीं लगा रहता था कि डू नॉट डिस्टर्ब वैसा। तो फिर वो आज हमें मिला, और आज देखा मैंने कि वहाँ पे बोर्ड लगने के बावजूद वो बंदा इतना लाइबिलिटी में था कि वो सीधा घुस जाता था। ऑडिशन है क्या, इंट्रो है क्या, ये सब पूछने के लिए। तो फिर मैं देखा कि यार साला ये तो मुझे होना चाहिए था, ऐसा मुझे करना चाहिए था, ये सब आया मेरे दिमाग में। और वहाँ से फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये शायद से ये कॉन्फिडेंस चाहिए एक एक्टर के लिए, टू अप्रोच समवन लाइक उसके लिए। हाँ, वही डायरेक्टली। और उसने विदाउट एनी हेजिटेशन वो सीधा घुस जाता था ऑडिशन। अरे इंट्रो तो ले लो यार, कास्टिंग बेबी में भी उसमें सेम चीज़। तो वो एक देखा, वो एक था मेरी है ना कि एक बार ही हमारे साथ अगर कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, वो हम फिर पकड़ के बैठ जाते हैं, और फिर वो अप्लाई करते हैं सबके ऊपर कि सारे कास्टिंग वाले वैसे होंगे। वो स्टोरी बन जाती है हमारी सबके लिए। तो हर बारी वो गो विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, वो ड्रॉप करो, और एवरी डे इज अ न्यू डे। इसको लग रहा है कि नहीं निकलेगा इसके अंदर से, तो हो रहा है, या उसको एक्चुअल में अच्छा लगा तो बोल रहा है। अब वो तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। हाँ। हम उसमें पड़ जाएंगे तो वो हम कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो एक देने के बाद और कुछ क्लिक हो जाएगा, यार मैं ये भी कर सकता हूँ। वही हुआ। लेकिन उसने मेरे को बोला कि सुन ये वाला ठीक है, लेकिन इसके पहले वाला मेरे को बेटर लगा था, ऐसा उसने मेरे को ऑनेस्टली बोला।
समझ में नहीं आता कि उसके बाद फिर क्या बात करने का. शुड आई आस्क देम फॉर वन मोर यू टेक? कैन आस्क वंस कि अगर एक और देना है, या अगर कुछ दिमाग में कुछ और है कि कुछ अलग तरीके से देना है. अगर वो बोलते हैं हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो ठीक है. कास्टिंग डायरेक्टर को मिल गया तो मिल गया भाई. उसको अगर समझ मुझे ये था कि मैं क्या बात करूँ, मुझे वो समझ में नहीं आया क्योंकि पहले के एक्सपीरियंस कुछ इतने अच्छे नहीं थे, तो फिर मुझे लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है बात करके. फिर आपने बहुत पुश किया और मुझे था कि मैं उनसे बात करूँगी तो पता नहीं वो रिप्लाई करेंगे, बात करेंगे या नहीं करेंगे. तो जब आपने बहुत पुश किया, मैंने बात की, तो मुझे फटाफट सबके रिप्लाईज़ आ गए और मीटिंग्स भी सेट हो गई सबके साथ. और इतने दिन तुम क्यों नहीं मैसेज कर रही थी उनको? सर पहले मैं बात करती थी, उन्होंने मुझे कास्ट भी किया था पहले, बट बीच में थोड़ा ब्रेक भी हो गया था और एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब रहा था कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ. तो फिर वैसा जैसे आप बोलते हो कि मेंटालिटी वैसी बन जाती है, वैसा हो गया था. एक बार तो मैं बैग लेके निकल ही रही थी घर से शूट के लिए, फिर कॉल आ गया कि किसी और को ले लिया है. तो आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग. तो ये था एक्सपीरियंस. वो तो आगे वहाँ क्या होता है, इट इज नॉट इन आवर हाँ, हैंड्स. यस एग्जैक्टली. कि जब